तो मैं मुसलमानों को, ख़ास तौर से मुसलमान भाई बहनों को मैं वार्न कर देता हूँ, समझा देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम, ये वो गद्दार है कि जिस थाली में खाता है ये उसी हिंदुस्तानी है ना। आप हिंदुस्तानी है बोलो। देखो हिंदुस्तानी नहीं बोल रहा। 5 वक्त की नमाज पढ़कर गलत काम करता है, इस तरह सबको साथ लेके चल रहे हैं, इनका नाम खराब कर रखा है। मैं रामदेव बाबा को चैलेंज करता हूँ कि तूने दोबारा अगर इस तरह की कोई भविष्यवाणी करी या इस तरह का तूने किसी धर्म के ऊपर आवाज कसी या उनके ऊपर तूने आलचन लगाया तो तेरी। हैदर भाई आज जंतर मंतर पे क्यों आया? मैं जंतर मंतर में कभी काम से जा रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग लगे हुए हो और अपना कार्यक्रम करते हो और आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते हो आप लोग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप छोटे छोटे मुद्दे उठाते हो, आप देश के ऊपर मुद्दे उठाते हो, आप धर्म के ऊपर मुद्दे उठाते हो और आप जोड़ने वाली बातों के ऊपर मुद्दे उठाते हो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माहौल को, इस अपनापन को जो है वो ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। मैं वो कौन है? कुछ लोग कौन है भाई? देखिए ऐसा है, रामदेव डायरेक्ट कह रहे हैं कि मुसलमान तो हिंदू लड़कियों को लेकर चले जाते हैं वापस। देखिए मेरा नाम हैदर ज़रूर है और मेरा हैदर अली नाम होने के बावजूद मैं हर धर्म को अपना धर्म मानता हूँ, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो वाहेगुरु हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, वो सब हमारे अपने हैं, सब एक ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रामदेव जैसे बाबा, ये ऐसे निकम्मे आदमी, ये हमारे देश की शांति को भंग करने में, देखिए ये वही शख्स है जो रामलीला ग्राउंड से रात को पुलिस की डंडों की मार से बचने के लिए कमीज शलवार पहनकर भागा था और पतंजलि के नाम से, देखिए मैं मुसलमानों को, ख़ास तौर से मुसलमान भाई बहनों को मैं वार्न कर देता हूँ, समझा देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम एरियो में पतंजलि नाम की शॉप है, जहाँ से आप इनसे सामान खरीदती हैं, इनके प्रोडक्ट खरीदती हैं, रामदेव काढ़े की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन जो है इसके नाम से जो भी लेवल है वो ना खरीदा जाए। कह रहे हैं वो राष्ट्रभक्त है, कह रहे हम ही राष्ट्रभक्त, बाकी सब देशद्रोही हैं। ये वो गद्दार है कि जिस थाली में खाता है ये उसी में छेद करता है। ये अपनापन भूल गया। ये बाबा रामदेव नहीं है, ये घमंडी रामदेव है। ये ऐसा गंदा आदमी है कि जिसने जो है हिंदू मुसलमान, देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो सब लोग खरीदते हैं, सारे देशवासी खरीदते हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता। लेकिन इसने जो बात कही है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़कर गलत काम करता है, इनके जो धर्म के लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन तेरे घर में, तू भी तो एक पाखंडी आदमी है, पेड़ को तू अपने गोल गोल घुमाता है, इंसानों को बेवकूफ़ बनाता है, तुझसे बड़ा पाखंडी तो इस देश में है ही नहीं। पूरी दुनिया को योगा सिखा रहे हैं, आप कह रहे पाखंडी है वो। ये योगा नहीं सिखाता, ये लोगों को गुमराह करता है, ये लोगों को गुमराह करता है। इसकी एक आँख कुदरत ने वैसी कहानी कर दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों ने बीजेपी सरकार का नाम बदनाम करा हुआ है। मोदी जी जिस तरह सबको साथ लेके चल रहे हैं, इनका नाम खराब कर रखा है। मैं रामदेव बाबा को चैलेंज करता हूँ कि तूने दोबारा अगर इस तरह की कोई भविष्यवाणी करी या इस तरह का तूने किसी धर्म के ऊपर आवाज कसी या उनके ऊपर तूने आलचन लगाया तो तेरी खैर नहीं है। क्या करेंगे? बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा? बाबा गिरफ्तार नहीं होगा, बाबा गिरफ्तार नहीं होगा क्योंकि इसके पैसे से सरकार चलती है। ये इसने इतना दोगला आदमी है, ये हर चीज़ में मिलावट करता है। कितनी बार इसकी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जो मिलावटी सामान से बनती थी, लेकिन फिर भी लोग इस पर आपका कहने लगा कि मोदी जी कमीशन लेते हैं। हाँ, मोदी कमीशन नहीं लेते, टैक्स लेते हैं, इसलिए मोदी जी भी नहीं बोल रहे। जब मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि अपना साथ, अपना विकास की साथ लेके चलते हैं, तो ये रामदेव बाबा पे एक्शन क्यों नहीं उठाते? आज हमारे मुस्लिम रहनुमा कहाँ हैं? आज असुद्दीन ओवैसी कहाँ है? क्यों नहीं इसको मुंह तोड़ जवाब देते इस कहानी को? इस कहानी को जब महामारी आई थी बाबा ही बचाने आए थे सबको। कहाँ बचाने आया था? खुद बिल में घुस गया था ये। कितने लोगों ने ली थी इसके मुंह पर ही खुद थूक दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसकी क्रोसिन बेकार है, बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके ऊपर जो इसका जो ये जो लेके आया था, जो कोरोना लेके आया था, वो बिल्कुल नकली थी। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था। ये पाखंडी आदमी है, ये अपनी औकात भूल चुका है। इसको इसकी औकात दिलानी पड़ेगी। लगता है इसकी दूसरी टांग भी और दूसरी आंख भी तोड़नी पड़ेगी। देखिए ये हमारा मित्र है, पुराना मित्र है। ये अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, चाहे जो भी संवाद ये यूज़ कर रहा है, ये इसके मन की भड़ास है। अब जो चीज़ें, अब देखिए कोई ना कोई विवादित बयान कहीं ना कहीं से तो आता ही रहता है। और कितने विवादित बयान आए हैं धर्मों में, उनके जो अपने संत हैं, संत धर्म में, और उस देश के उसमें कितनों ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने
विवादित बयान दिया और उनकी प्रमोशन हो गई। उस पर कोई क्यों नहीं बोलता भाई? उसमें भी तो बोलो। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, बाबा ने इन्होंने जैसे बयान दिया, क्या कहेंगे आप? किसका? बाबा रामदेव का। देखिए रामदेव ने जो बयान दिया उसका साथ के साथ उद्बोधन भी किया, साथ साथ बताया भी उसने कि ये जो मैंने बोला है, क्या बोला है? क्या बोला है? हाँ उसने ये बोला था, ये मैंने बोला है ना, ये जो क्या ये बोला बताइए। नमाज के ऊपर जो बोला है उसने क्या कि बोला नमाज? उन्होंने ये बोला था। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो नमाज करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी काम कर सकते हैं। अच्छा। पर उन्होंने ये बोला कि मेरे को इसको चीज़ को सीरियस मत लेना, ये भी साथ में उन्होंने कहा कि इसको सीरियस मत लेना। बाबा को बोलना जरूरी है, मतलब बोलना जरूरी हाँ, है। एक समुदाय के लोगों मुसलमानों को भड़काना क्या ये अपनी शान समझता है? इसे नहीं मालूम कि किस देश में रहता है ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है ये। यहाँ पर ऐसी बातें नहीं चलेंगी। ये कोई जोकर या नोटंकी नहीं कर रहा है ये देश के अवाम को भड़का रहा है ये। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ये मुसलमानों से माफ़ी मांगे कि ये जो अभी ये हमारा व्यक्ति जो बता रहा है, भाई बता रहा है कि इसने कहा कि सीरियस नहीं लो। सीरियस जिस दिन हम हो गए उस दिन बहुत कुछ कर देंगे हम लोग, लेकिन हम सीरियस होने नहीं चाहते क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन ऐसे कांडे जैसे लोगों के चक्कर में हम लोग जो हैं आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन हमें भिड़ना नहीं है। अब हमने सबने मिलकर इस कांडे को इसकी ही भाषा में जवाब देना है। अच्छा मैं यही तो बात आपको कह रहा था मैं। आप एक चीज़ बताइए, आपने अपने जो इसमें रामदेव को कट्टरतावाद दिखाई है, ठीक है ना, सच्चाई है इसमें। पर मैं आपको ये कहना चाहता तो और भी जो कोई नेता लोग हैं जो गलत बोलते हैं, किसी के धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्म को अपमान करते हैं, उसके बारे में आपने एक बार भी नाम नहीं लिया। नाम बताइए ना। देखिए एसपी का अपना जो है, एसपी के जो महामंत्री बना दिया, प्रमोशन कर दिया मुखिया ने, स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है। बिहार के शिक्षा मंत्री अवसी दिन भी इससे पीछे। एक सेकंड, मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है, कहा जा रहा है बुलडोजर बाबा किसी को छोड़ते हैं, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? हाँ, बीजेपी डर गई है क्या? नहीं, मैं इसका जवाब बीजेपी नहीं, डरी नहीं है बीजेपी। तो फिर क्यों नहीं चला अभी तक? बीजेपी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सवाल क्या, थोड़ा संयम से काम लेना होता है। कोर्ट एक न्याय है, ऊपर संविधान है, उन पर FIR। अगर यही बात अगर कोई मुसलमान करता, अगर यही बात कोई मुसलमान करता तो उसको तो बगैर सजा के ही जेल में डाल दिया जाता, उसका घर तोड़ दिया जाता, उसका मकान तोड़ दिया जाता। उसके मामले में जो आगे आके बोलता उसके ऊपर लाठी चार्ज करता। लेकिन ये देश एक है, यहाँ कहते हैं कि जी देश एक है, लेकिन सोच अलग अलग है यहाँ पर लोगों की। ऐसा है, इन लोगों की सोच अलग अलग है। ये राम के नाम पर और अल्लाह के नाम पर ये लोगों को भड़काते हैं। इस मानसिकता से इन्हें दूर रहना पड़ेगा। देखिए आज अगर मैं हैदर अली, जब चरित मानस का अपमान हुआ था तो मैं भी बोला था, चरित मानस का अपमान जब करा था बिहार के शिक्षा मंत्री ने, तो मैंने उसका विरोध किया था कि भाई ये गलत हुआ है। लेकिन आज अगर मेरे इस्लाम के बारे में, मेरी नमाज के बारे में, 5 वक्त की नमाज के बाद ये कहा जाए कि ये लोग लड़कियों के साथ अश्लील करते हैं, गलत करते हैं, तो इसके ऊपर कोई हिंदू टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कह रहा कि भाई रामदेव तू कांडे, तू गलत है, तू हम लोगों के अंदर तिफरका पैदा कर रहा है? इस तरह नहीं करना चाहिए। इन लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। आप हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तानी है, बोलो। देखो हिंदुस्तानी नहीं बोल रहा अपना। मुझे लगता है रामदेव बहुत सुलझा है, देश विदेश में उसका नाम है।